राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने एक बार फिर अपराध की दुनिया में सक्रिय गैंगस्टरों के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की। चूरू जिले के राजगढ़ रोड पर पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर प्रवीण सिंह जोड़ी उर्फ प्रवीण कमांडो को गिरफ्तार किया। इस शातिर अपराधी पर 25,000 का इनाम घोषित था। प्रवीण कमांडो लॉरेंस बिश्नोई और आनंदपाल सिंह जैसे कुख्यात गैंग्स का सक्रिय सदस्य था और कई संगीन अपराधों में शामिल रहा। उसकी गिरफ्तारी से गैंग की आपराधिक गतिविधियों पर बड़ा अंकुश लगने की उम्मीद है। प्रवीण कमांडो का अतीत सुनकर कोई भी हैरान रह सकता है। वो कभी राजस्थान पुलिस का हिस्सा भी था। वर्ष 2001 में वो झालावाड़ जिले में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुआ था। उसने न केवल पुलिस की नौकरी शुरू की बल्कि कमांडो ट्रेनिंग लेकर एक प्रशिक्षित कमांडो भी बना, लेकिन उसका ये सम्मानजनक करियर ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। पुलिस में रहते हुए ही उसने गैंगस्टरों के साथ साठगांठ शुरू कर दी। वो कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के लिए काम करने लगा और बाद में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी जुड़ गया। पुलिस में रहते हुए प्रवीण ने कई गैर कानूनी गतिविधियों में हिस्सा लिया। उसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मुख्य शूटर अंकित भादु को शरण दी और आनंदपाल गैंग के लिए सक्रिय रूप से काम किया। इन अपराधों की जानकारी सामने आने के बाद 22 मई 2019 को उसे पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन नौकरी से निकाले जाने के बाद प्रवीण ने अपराध की दुनिया में और गहरे पैर जमा लिए। वो गैंगस्टरों का एक भरोसेमंद गुर्गा बनकर सामने आया और उनकी आपराधिक योजनाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर उभरा। पुलिस के अनुसार प्रवीण कमांडो गैंगस्टरों के लिए एक अहम कड़ी था। वो व्यापारियों के फोन नंबर और उनकी निजी जानकारी जुटाकर गैंगस्टरों को मुहैया कराता था। इसके आधार पर गैंग के सदस्य व्यापारियों को धमकी देकर करोड़ों रुपए की फिरौती वसूलते थे। प्रवीण की ये भूमिका गैंग के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वो न केवल जानकारी जुटाता था बल्कि गैंग की योजनाओं को अमल में लाने में भी सक्रिय रहता था। प्रवीण का आपराधिक रिकॉर्ड भी लंबा चौड़ा है। वो कई संगीन मामलों में वंचित था। इनमें श्री गंगानगर जिले के जवाहर नगर और लालगढ़ थानों में अपराधियों को शरण देने के 3 मामले दर्ज हैं। इसके अलावा अगस्त 2024 में चूरू के होटल सन सिटी में हुई गोलीबारी की घटना में भी उसकी संलिप्तता मानी जाती है। इस घटना में अज्ञात हमलावरों ने होटल पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसमें कर्मचारी बाल बचे थे। इस मामले में चूरू पुलिस ने प्रवीण पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। प्रवीण कमांडो का अपराध की दुनिया में कद इतना बड़ा कि वो कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल सिंह को फरार कराने में भी शामिल हुआ। सितंबर 2015 में आनंदपाल को पेशी के बाद जेल ले जाते समय उसने पुलिस पर हमला किया और फरार हो गया। इस घटना में प्रवीण की संलिप्तता भी पाई गई थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार भी किया गया। हालांकि कुछ साल जेल में बिताने के बाद वो जमानत पर रिहा हो गया, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद उसने फिर से अपराध की दुनिया में पैर जमाना शुरू किया और उसी की राह पकड़ ली और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करना शुरू कर दिया। आनंदपाल सिंह को 2017 में राजस्थान पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा जाना गैंग की गतिविधियों के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन प्रवीण जैसे गुर्गों ने गैंग को फिर संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो रोहित गोदारा और वीरेंद्र जैसे गैंगस्टरों के साथ मिलकर काम करता, जो व्यापारियों को धमकाने और फिरौती वसूलने का काम करते थे। एंटी गैंग टास्क फोर्स के अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एमन के नेतृत्व में प्रवीण की गिरफ्तारी एक सुनियोजित ऑपरेशन का हिस्सा थी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रवीण चूरू के राजगढ़ रोड पर आने वाला है। इस जानकारी के आधार पर एजीटीएफ की टीम ने जाल बिछाया और उसे चूरू बाईपास पर धर दबोचा। गिरफ्तारी के बाद उसे चूरू के कोतवाली थाने को सौंप दिया गया, जहां उसने गहन पूछताछ अब की जा रही है। पुलिस की उम्मीद है कि प्रवीण से पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई और आनंदपाल गैंग के अन्य सदस्यों और उनकी योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। इससे पहले एजीटीएफ ने प्रवीण के साथी जितेंद्र सिंह उर्फ जीतू जोड़ी को गिरफ्तार किया था, जिसके पास 2 AK-47 राइफलें, मैगजीन और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए थे। इन गिरफ्तारियों में साफ है कि एजीटीएफ गैंगस्टर्स के नेटवर्क को तोड़ने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और अब कोई भी उससे बच नहीं पाएगा।